नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल उम्मीद की किरण में। आज मैं अपने विचारों को एक कहानी के रूप में प्रस्तुत करने जा रहा हूं और इस कहानी का शीर्षक है, टाइटल है जूते की धूल। तो आइए शुरू करते हैं कहानी जूते की धूल। भोला एक अंग्रेजी माध्यम स्कूल में क्लास 9 में पढ़ता था। पढ़ने में बड़ा कमज़ोर था भोला। घर में घर वाले चाहते थे कि भोला कलेक्टर बन जाए और स्कूल वाले चाहते थे कि भोला फर्स्ट आए। पर बेचारा भोला क्या करे। वो परेशान था इस बात से कि वो पढ़ने में बड़ा कमज़ोर है और वो परेशान था इस बात से भी कि वो ये नहीं समझ पाता था कि उसका जो दिमाग है वो इतना कमज़ोर क्यों है। हालांकि दिमाग किसी का कभी भी कमज़ोर होता नहीं है और इसीलिए सब परेशान थे। ऐसी बात नहीं थी कि वो पढ़ाई करता नहीं था, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद भी उसके दिमाग में कुछ नहीं आता था। एक दिन की बात है कि भोला के पिताजी बाज़ार से एक जूता पॉलिश करने का क्रीम लेकर आए। तो भोला जब सुबह में स्कूल जा रहा था तो उसने उस क्रीम से अपना जूता पॉलिश किया और उसके बाद फिर से वो स्कूल चला गया। जब वापस स्कूल से घर आया तो अपना यूनिफॉर्म निकाल कर और खाने पर जुट गया, जूता भी खोल दिया और उसके बाद वो खाने पे जुट गया। और खाना खाने के बाद वो हाथ में बैट लेकर जैसे ही खेलने के लिए चला, वैसे ही रास्ते में उसकी नज़र उसके जूते पर पड़ी। सुबह और शाम के जूते के लुक में बड़ा अंतर आ गया था। सुबह का जूता कितना चमक रहा था और शाम का जूता वो कितना बदसूरत दिख रहा था, धूल से भरा हुआ और थका हारा, और उसकी चमक भी गायब थी। तो और ऐसा क्यों ना हो, बेचारा वो जूता दिन भर जो है वो धूल गर्मी में मेहनत जो करता था। और अब तो जूते के रेस्ट का टाइम है, फिर 12 घंटे के बाद ही उसकी ड्यूटी आएगी। ऐसा भोला सोच रहा था ये सारी चीज़ें, लेकिन उस जूते को अच्छी नींद आएगी कैसे? क्योंकि वो तो थका था, हारा था, परेशान था, धूल से भरा हुआ था। भोला सोचने लगा कि जब हम इंसान बाहर से थक हार कर काम करके मेहनत करके गर्मी में पसीने में वापस जब घर आते हैं तो क्या हम ऐसे ही सो जाते हैं? जी नहीं। हाथ पैर धोते हैं, फ्रेश होते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद सोने जाते हैं। अच्छी नींद के लिए तन और मन दोनों का फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। तो फिर जूता भी तो अपने आराम के पोजीशन में है। फिर उसको कैसे नींद आएगी जब वो खुद धूल से सना हुआ रहेगा? इसके अलावे एक दूसरी भी समस्या है और वो समस्या इससे भी ज़्यादा गंभीर है। अगर समय रहते धूल को साफ़ न किया जाए तो वो धूल जो है वो अपना घर बना लेगी और वो एक ज़िद्दी मैल बन जाएगी। और फिर तो अगर जूते को स्किन प्रॉब्लम होता है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसलिए यही सब सोचकर भोला जो है वो बैट छोड़ दिया और अपना ब्रश, जूता का पॉलिश करने का ब्रश ले लिया और उसे फिर से एक बार चमका दिया, साफ़ कर दिया। चलो अच्छा हुआ, अगली सुबह बहुत ज़्यादा कशमकश में नहीं रहना पड़ेगा भोला को, सारा मामला साफ रहेगा। अचानक उसके दिमाग की बत्ती जल उठी। उसको भी तो बहुत मेहनत करना पड़ता है उस जूते की तरह पढ़ाई में, पर रिज़ल्ट नेगेटिव ही आता है। आज उसकी समझ में आ रहा है, हर शाम को जब वह घर आता है तो जिस तरह उस जूते पर दिन भर का धूल जमा रहता है, उसी तरह उसके दिमाग पर भी धूल जमा रहता है। न जाने कितने वर्षों का धूल जमा है उसके दिमाग पर। फिर अंजाम अच्छा कैसे होगा? जिस तरह जूते पर धूल लगना स्वाभाविक है, वैसे ही दिमाग पर भी धूल लगना स्वाभाविक है। तरह तरह के धूल है ना। दोस्तों के साथ टाइम पास करने का टेंशन, दादी के प्यार की झपकियाँ, मम्मी की लोरियाँ, पापा के साथ लंबे ट्रिप्स की मस्तियाँ, पक्षियों की तरह उड़ने का सपना, नाराज दोस्त को मनाने का तरीका क्या होना चाहिए, इसको ढूंढना। एक शब्द में बोले तो मोह माया का
तड़का। भोला को याद हो आया कि पिछली रात जब वह सोया हुआ था, जब वो सोने जा रहा था, तो उसके पास एक बहुत बड़ी समस्या थी। उसके फ्रेंड ने उसको अपने बर्थडे पर इनवाइट किया था, उसे क्या गिफ्ट दे, यही बात सोचकर वो बड़ा परेशान हो रहा था। तो ऐसे ही न जाने कितने धूल हर रात उसके दिलो दिमाग को जकड़ कर रखते हैं। फिर भोला को अच्छी नींद आएगी कैसे? और कहते हैं कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जल्दी सोना और जल्दी उठना, इससे इंसान जो है हेल्दी भी होता है, वेल्दी भी होता है और बुद्धिमान भी होता है, वाइज भी होता है। तो भोला तो हर रात 50 तरह का टेंशन लेकर सोने जाता था और नींद आती नहीं थी, बड़ा टाइम लगता था नींद में। और उसके बाद फिर ये सारी चिंताएं जो हैं उसको अपने मेन मकसद से भटका के रखती थी। पढ़ने की बात थी कि हर रात पढ़ाई को हम अंजाम दें, अपने जो भी दिन भर पढ़े हैं उसको, वो भी नहीं हो पाता था। जूते के धूल को हर रात साफ करना ही होगा। भोला आज जान पाया कि ये तरह तरह के धूल की वजह से ही उसका भी दिमाग कमज़ोर पड़ा हुआ है। हमारे द्वारा सीखे हुए अच्छे विचारों पर पड़े धूल को हमें रोज़ साफ करना होगा, तभी अगली सुबह हम एक बार फिर नए जोश के साथ नई चुनौतियों को स्वीकार कर पाएंगे। आज भोला को एक नई दिशा मिल गई। आज उसे पता चल गया कि जूते पर धूल लगना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात तो यह है कि वह धूल समय रहते साफ हुआ कि नहीं। तो दोस्तों, इस तरह से मेरी कहानी जूते की धूल ख़त्म होती है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। और अगर ये कहानी पसंद आई हो तो इसे आप ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे अपने बीच रहने का एक मौका दें। और दूसरी बात ये कि ये कहानी जो है ये उन बच्चों के लिए और उन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए ये कहानी बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही फ्रूटफुल है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसे आप ज़रूर शेयर करेंगे और इस तरह से हमारे इन विचारों को आप दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करेंगे। और इसी के साथ मैं ये कहानी समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।